एक विशाल अग्निदानव अपने मुंह से आग उगलता हुआ उनके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। हेमा और सोमवती दो सहेलियां थीं। दोनों ही पढ़ाई में बहुत तेज थीं। कक्षा में हमेशा पहला स्थान पाने की होड़ लगी रहती। हम हमेशा साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं और साथ ही कोचिंग भी जाते हैं। हाँ, और हमें हमेशा एक साथ रहना बहुत पसंद है। एक दिन शाम को कोचिंग जाते समय उन्हें एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ा। रास्ते में घना जंगल था। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। हवा में भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे थोड़ा डर लग रहा है सोमवती। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों आगे बढ़ी। अचानक उन्हें रास्ते के बीच में कुछ बहुत बड़ा दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। चीखते हुए, नाग! एक विशालकाय नाग फन फैलाए उनकी ओर देख रहा था। हेमा पीछे हटो, मैं कुछ करती हूँ। सोमवती ने हिम्मत से काम लिया। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और नाग पर छिड़क दी। नाग वहां से चला गया, लेकिन उनका डर कम नहीं हुआ था। वे दोनों लड़कियां, हेमा और सोमवती, एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़ी थीं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और आंखों में डर साफ झलक रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की हालत बहुत खराब थी, जैसे कई सालों से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की हो। चांदनी रात में मंदिर और भी भयानक लग रहा था। मंदिर के अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें इतनी भयानक थीं कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा वहां भटक रही हो। सोमवती, ये आवाजें, ये तो बहुत डरावनी है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ हेमा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अचानक एक सफेद साया उनके सामने आ गया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। लड़कियां हिल भी नहीं पा रही थीं, जैसे उनके पैर जमीन में जड़ हो गए हों। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। साया की आवाज गूंज रही थी और लड़कियां और भी ज्यादा डर गईं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि अब क्या करें। साया गायब हो गया, लेकिन डर के मारे हेमा और सोमवती जमीन पर गिर पड़ी। उनकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि अब क्या करें। उसी समय आसमान से आग की लपटें उठने लगीं। यह दृश्य और भी भयानक हो गया। चारों ओर धुआं और आग का गुबार फैल गया। एक विशाल अग्निदानव अपने मुंह से आग उगलता हुआ उनके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। उसकी हंसी ने हेमा और सोमवती के दिलों में और भी डर भर दिया। सोमवती, हमें कुछ करना होगा। हमें इस दानव का सामना करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हेमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम क्या करें? हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। हेमा और सोमवती ने आंखें बंद कर ली। वे अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दी गईं। अब तो उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वे पूरी तरह से निराश हो चुकी थीं और उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। क्या वे इस भयानक अग्निदानव से बच पाएंगी? की थी। तभी एक दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। देवी दुर्गा अपने पूरे तेज के साथ सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। देखो सोमवती, देवी माँ! हेमा, हमें बचाने के लिए देवी माँ आ गई हैं। देवी माँ ने उस दानव को मार डाला। हेमा और सोमवती को उनके घर पहुंचाया। देवी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी निडरता और आस्था ने तुम्हें सुरक्षित रखा है। डरो मत। जब तक तुम साथ हो और तुम्हारी आस्था अटूट है, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यह दुनिया कठिनाइयों से भरी है, लेकिन तुम्हारी निडरता और विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। सोमवती, हमें देवी माँ पर विश्वास रखना चाहिए। उनकी कृपा से ही हम सुरक्षित हैं और हमारी आस्था हमें शक्ति देती है। हाँ हेमा, अब मुझे भी यह समझ आ गया है। हमारी आस्था ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस तरह निडरता और आस्था के साथ हेमा और सोमवती ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। वे जानती थीं कि उनकी आस्था और साहस ही उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और देवी मां की कृपा से सुरक्षित रहेंगे।